दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शन मोड में। दोस्तों आर्मी स्पेशल में हम लोगों ने अभी तक 2 प्रीवियस ईयर पेपर को कवर कर लिया है। आज हम लोग तीसरा पेपर जो है कवर करेंगे, हमने लेकर के आ गए हैं हम। और ये जो पेपर है वो प्रीवियस ईयर पेपर जबलपुर का 1 नवंबर 2020 को जो एग्ज़ाम हुआ था वो वाला पेपर हम लोग आज देखेंगे। ऑफिशियल सोल्जर एसएससी जीडी, माफ़ कीजिएगा, सोल्जर जीडी का, आर्मी जीडी का जो पेपर हुआ था उसको हम लोग कवर करेंगे। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें। और आपसे विनती है कि वीडियो में लास्ट तक बने रहें, क्योंकि सेम ऐसे ही पेपर आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे और इससे बहुत ज़्यादातर क्वेश्चन जो है, हद तक ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है आपको पेपर में हूबहू देखने को मिलेंगे। चलिए दोस्तों फटाफट बिना देर के सेशन को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन है कि कितने देश जो है सार्क के सदस्य हैं। तो लगभग सबको पता होगा कि सार्क के जो सदस्य देशों की संख्या है वो 8 है। नेक्स्ट है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किस वर्ष किया गया था। तो दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी का जो गठन हुआ था वो 1600 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखेंगे कि कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था। दोस्तों तो कंप्यूटर माउस का जो आविष्कार है वो डगलस एंजलबर्ट ने किया था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे कि भारत में पहली बुलेट ट्रेन खाली स्थान को जोड़ेगी। मतलब सवाल जो पूछ रहा है कि पहली बार जो बुलेट ट्रेन है वो कहाँ से कहाँ तक चलेगी। तो दोस्तों ये सबको पता होगा कि अहमदाबाद और मुंबई के बीच जो है ये अपना बुलेट ट्रेन चलने वाली है भारत में। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 कि भारत की राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ स्थित है। तो भारत की राष्ट्रीय संग्रहालय जो है दोस्तों वो आपका दिल्ली में स्थित है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे कि एक व्यक्ति एक राज्य एक नेता की नीति किसने दी थी। तो एक व्यक्ति एक राज्य और एक नेता की जो है ये कथन जो है वो आपका हिटलर का था, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो दोस्तों सबको पता होगा कि उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति 5 वर्षों के लिए होता है उनका कार्यकाल। चलिए नेक्स्ट देखेंगे कि भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य यूपी हो जाएगा दोस्तों, और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य तो वो अपना बिहार हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे कि छत्तीसगढ़ की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है। दोस्तों लगभग सबको पता होगा कि छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है वो रायपुर है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। और आपसे विनती है कि वीडियो में अंत तक बने रहें, क्योंकि बहुत ही उपयोगी वीडियो होने वाली है खासकर आर्मी जीडी के लिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं बिना समय गंवाए। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर का क्या नाम है। तो दोस्तों भारत की जो सबसे बड़ी सिंचाई नहर है वो है आपका इंदिरा गांधी नहर। नेक्स्ट देखेंगे कि अक्षरधाम मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो अक्षरधाम मंदिर आपका गुजरात में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे गहरा महासागर है। तो सबसे गहरा की बात कर रहा है कि सबसे गहरा महासागर तो आपका प्रशांत महासागर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे कि रूसी क्रांति के जनक कौन थे। तो रूसी क्रांति के जनक जो है वो लेनिन थे। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन कि मोहन बागान किस खेल की टीम है। तो मोहन बागान जो है वो कलकत्ता में है और यह एक फुटबॉल क्लब है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे कि कालाहारी रेगिस्तान किस देश में स्थित है। तो दोस्तों कालाहारी जो है वो दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे कि शक्ति का एसआई इकाई क्या है। तो शक्ति का एसआई इकाई जो है वो वाट है। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों कि हमारे शरीर में लिगामेंट्स से जुड़ते हैं। तो लिगामेंट जो है हड्डी से हड्डी को जोड़ते हैं और लिगामेंट को हिंदी में स्नायु बोलते हैं, स्नायु। ध्यान में रखेंगे कहीं आपको हिंदी में दे दे। और इसके पहले जो हमने पेपर कवर किया था उसमें सेम क्वेश्चन था, लेकिन लिगामेंट्स ना लिख करके स्नायु लिखा हुआ था। तो हड्डी से हड्डी को जोड़ता है। नेक्स्ट देखेंगे कि जब एक चलती ट्रेन अचानक रुक जाती है तो एक आदमी खाली स्थान पर गिर जाता है। तो दोस्तों जब एक चलती ट्रेन अचानक रुक जाएगी तो एक आदमी जो है वो आगे की ओर गिर जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे कि कार के हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो कार की हेडलाइट में दोस्तों जो है वो आपका अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो यकृत है। दोस्तों
कल हम लोगों ने जो लखनऊ वाला पेपर देखा था उसमें ये सारे क्वेश्चन मैच कर रहे थे। तो ये जो पेपर है जबलपुर में जो हुआ था उसका है, और हमने जो कल कवर किया था वो लखनऊ वाला था, और उसके जो क्वेश्चन है इसमें मैच कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है हूबहू आपको परीक्षा में देखने को मिल जाएंगे, इसलिए आप इसको कवर करके चले नेक्स्ट देखेंगे कि रेबीज के कारण, ये भी सवाल था कल दोस्तों, तो कुत्ते के काटने से रेबीज होता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे कि ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत, सेम सवाल था दोस्तों, सूर्य। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सौरभूमि प्राप्त करता है, तो प्राप्त करता आपको ए भी हो जाएगा। ये सेम सवाल सारे आए थे। थर्मामीटर में किस पदार्थ का उपयोग होता है, तो लगभग सबको पता होगा कि थर्मामीटर में पारे का उपयोग होता है। नेक्स्ट है कि सल्फ्यूरिक अम्ल है खाली स्थान, तो सल्फ्यूरिक अम्ल जो है द्विक्षारकीय है। सल्फ्यूरिक अम्ल का जो है सूत्र कल पूछा हुआ था, कल जो हमने कवर किया था उस पेपर में, और इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल के बारे में पूछा है दोस्तों। तो लगभग क्वेश्चन जो है सेम आ रहे हैं, इसको आप लोग कवर करते चलिए नेक्स्ट देखेंगे कि सोडियम का रासायनिक प्रतीक क्या है, तो सोडियम का रासायनिक प्रतीक Na हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दिल का दौरा आने का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है, तो दोस्तों दिल का दौरा जो है वो आपका कोलेस्ट्रॉल के कारण आता है। नेक्स्ट देखेंगे कि कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक को कहा जाता है, तो कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक को हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं। बक्साइट किस निम्न में से किस धातु का अयस्क है, तो दोस्तों बक्साइट जो है वो एल्युमिनियम का अयस्क है। दोस्तों उम्मीद है वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि कोई भी वीडियो हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। और आपसे विनती है कि वीडियो में अंत तक बने रहें। चलिए नेक्स्ट देखेंगे जीके का जो है वो आज ये लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का। सिस्मोग्राफ एक उपकरण है जिसका उपयोग तो भूकंप मापने में किया जाता है दोस्तों, ये सबको पता होगा, ऑप्शन नंबर 4। अब आ जाते हैं हम लोग मैथ के पोर्शन पर दोस्तों। मैथ का सवाल है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 200 रुपये है, यदि इसे 198 रुपये में बेचा जाए तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है दोस्तों। हानि 200 रुपये में खरीदे हैं, 198 बेच रहे हैं, तो 2 रुपये की हानि हुई, और 2 रुपये जो है वो 200 के कितने % होंगे, तो हम यहाँ से डिवाइड कर देंगे, तो ये आपका 1% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट देखेंगे कि मान ज्ञात कीजिए। ये भी सिंपल है दोस्तों, इसमें मान ज्ञात करने हैं, इसका स्क्वायर निकाल के माइनस करेंगे तो अपना जो है 497 आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे कि x + 2 का द होल स्क्वायर ज्ञात कीजिए। ये भी ईजी है, तो x स्क्वायर यानी a² + 2ab यानी कि 2 × x × 2 यानी कि 4x प्लस b² यानी 4, यानी x² + 4x + 4 आपका आंसर हो जाएगा 4 नंबर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे कि 1/2, 1/3 और 1/4 का योग ज्ञात कीजिए। तो सिंपल है दोस्तों, हम लोग पहले इसको जो है इसका एलसीएम निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 12 और ऐड कर देंगे तो आपका हो जाएगा 6 + 4 + 3 यानी कि 13/12, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखेंगे कि 11/15 - 7/15 को हल कीजिए। तो सिंपल है दोस्तों, 11 में से 7 गया, 4/15। चलिए नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों कि 24:44 के अनुपात को सरलतम रूप में लिखिए। तो 24:44 के अनुपात को सरलतम रूप में लिखना है तो हम लोग 4 से डिवाइड कर देंगे इस दोनों को, तो ये हो जाएगा 6:11, ऑप्शन नंबर डी यानी 4। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, एक क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ी और एक परीक्षक की औसत आयु 18 वर्ष है, यानी टोटल 12 जने का औसत 18 है। हम लोग इसको योग में बदलेंगे तो 8 दूनी 16, 6, 2 8 10 1 11 और 1 1 2, यानी आपका हो जाएगा 216। और फिर बोल रहा है कि यदि एक परीक्षक की आयु नहीं उसमें जोड़ा नहीं जाए तो औसत 1 वर्ष कम हो जाता है। तो परीक्षक की आयु ज्ञात कीजिए, मतलब कि अगर परीक्षक का हटा दिया जाए तो औसत 1 वर्ष कम हो जाता है, यानी कि 1 जने को हटा रहे हैं तो 1 वर्ष कम हो रहा है, यानी कि 11 जने का अब औसत क्या हो जा रहा है 1 जने को हटाने के बाद, तो आपका 17 हो जा रहा है। तो इसको हम लोग इंटू करेंगे तो 7 और 1 से और 7 8 यानी 187, इसको हम माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 9 और फिर ये हो जाएगा आपका 2 यानी कि 29 वर्ष हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं
दो संख्याएं 2-3 के अनुपात में यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ा जाए तो अनुपात 5-7 हो जाता है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये भी बहुत ईजी सवाल है, बड़ी संख्या पूछ रहा है तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि 2x + 5 अपॉन 3x + 5 = 5/7। अब इसको जब हम हल करेंगे तो अपना जो है 30 आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, एक आयत का आधार 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, तो आयत का क्षेत्रफल, इसमें लंबाई चौड़ाई दी है, इससे आपको घबराना नहीं है, आधार और ऊंचाई से। तो आयत का क्षेत्रफल होता है L × B, तो 12 × 5 यानी कि 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, दो घनों का आयतन इतना है के अनुपात में है तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात करिए। तो दोस्तों आयतन होता है क्यू में, यानी 1 का क्यू 1 यानी कि भुजा हो गया 1 और इसका भुजा हो जाएगा 3, और पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है दोस्तों √6a² यानी भुजा स्क्वायर। तो इसका हो जाएगा √6 अनुपात यानी √6 × 1 अनुपात, और इसका हो जाएगा √6 × 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, √6 से √6 खत्म हो जाएगा, 1/1/9 जो है इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे कि एक क्रिकेट 8 पारियों में निम्न रन बनाता है तो उसका औसत स्कोर क्या है। दोस्तों सिंपल है, सबको ऐड कर देंगे, ऐड करने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 और 8 से हम लोग डिवाइड कर देंगे तो अपना औसत जो है वो 50 आ जाएगा। अब ये बहुत ही ईजी है इसलिए हम ऐड करके नहीं बता रहे हैं, ये सबको जोड़ के और जितनी संख्या है उससे डिवाइड करना। औसत = क्या होता है, कुल योग बटा कुल संख्या। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, दो संख्याओं का मौसा 11 और लसा इतना है, यदि संख्याओं में से एक 275 तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये भी बहुत ईजी है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुना HCF होता है, तो LCM गुना HCF बटा 275 कर देंगे तो एक संख्या मिल जाएगा। जब इसको हम हल करेंगे दोस्तों तो ये होगा आपका 308। कैसे होगा, तो 11 से हम लोग इसको डिवाइड कर दिए तो 25 मरतबा, और 25 से जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो 308। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, 15% ऑफ 15 बराबर वाट को हल कीजिए, यानी कि 15 का 15% निकालने के लिए हम लोग 2200 कर दिए, तो इसको हम लोग जब करेंगे तो 225/100 यानी कि 2.25, ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, 45 पुरुषों को एक तालाब में खोदने, माफ़ कीजिएगा, 45 पुरुषों को एक तालाब खोदने में 25 दिन लगते हैं। यदि तालाब को 15 दिन में खोदना हो तो कितने पुरुषों की या पुरुषों की संख्या क्या होगी। तो सिंपल 45 × 25/15, और इसको जब हम कट करेंगे तो 75 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, एक घन में कितने फलक होते हैं। दोस्तों एक घन में जो है आपका 6 फलक होते हैं, ऑप्शन नंबर 3। चलिए विकल्पों में से श्रृंखला में लुप्त संख्या का पता लगाए। तो लुप्त संख्या देखना है दोस्तों, तो इसमें कर क्या रहा है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, तो अब आएगा 7 का स्क्वायर, और 7 का स्क्वायर होता है 49, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। दोस्तों उम्मीद है वीडियो अच्छी लग रही होगी, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूले, और आपसे विनती है कि वीडियो में लास्ट तक बने रहे और वीडियो को पूरा देखें। चलिए नेक्स्ट है 47 नंबर क्वेश्चन कि दिए गए विकल्पों में श्रृंखला के में अगला शब्द खोजे। तो अगला शब्द खोजना है दोस्तों, ये भी इजी है, ए के बाद ABC, D छोड़ के EFG, H छोड़ के IJK, L छोड़ के MNO और P छोड़ के QRS, यानी कि इसका जो है वो आपका ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, एक निश्चित कूट भाषा में AYS को BAT लिखता है, तो BYS को कैसे लिखेगा। ये भी सिंपल है, A को 1 ऐड करके B लिख रहा है, Y में 1 छोड़ के 2 ऐड कर रहा है तो A आ रहा है, और फिर S में 1 ऐड कर रहा है तो T कर रहा है, तो B में 1 ऐड करेंगे तो C हो जाएगा, Y में 1 छोड़ के ऐड करेंगे तो A हो जाएगा, और S में 1 छोड़ के करेंगे तो T, यानी CAT हो जाएगा, इसका आंसर 4। चलिए नेक्स्ट देखेंगे कि विजय दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर चलता है। आपको पता होगा कि दिशा को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, तो ऐसे, यानी नीचे की तरफ दक्षिण, ये पश्चिम, ऊपर। चलिए तो दक्षिण की तरफ, तो हमने दक्षिण की तरफ चला 5 किलोमीटर, ठीक है। फिर बोल रहा है दाहिने, दाहिने हमने मुड़ा 3 किलोमीटर, फिर बोल रहा है दाहिने, दाहिने हम मुड़े तो 5 किलोमीटर। अब पूछ रहा है कि यहाँ और यहाँ के बीच की दूरी, तो ये 5 तो ये भी 3 हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ के बीच की भी दूरी 3 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 4। चलिए
आज का अंतिम सवाल है दोस्तों कि किसी निश्चित कुछ भाषा में 1, 5, 7, 8, 9 को XTZAL के रूप में और 2, 3, 4, 0 को NPSU के रूप में लिखा जाए तो उसी कूट भाषा में 2, 3, 5, 4, 9 को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो ये भी सिंपल है दोस्तों। 2, 3 को NP लिखा जा रहा है तो NP, उसके बाद 5 को T लिखा जा रहा है, उसके बाद 4 को S लिखा जा रहा है, उसके बाद 9 को L लिखा जा रहा है, यानी कि NPTSL ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। और आपसे विनती है कि वीडियो को पूरा देखें, बहुत ही उपयोगी है आर्मी के लिए ये पेपर, क्योंकि इससे ज़्यादातर क्वेश्चन आपको मिलेंगे पेपर में देखने को। तो आज का सेशन यही समाप्त करते हैं दोस्तों। मिलते हैं अगले दिन फिर ऐसे ही नए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेकर के, ताकि आर्मी की जो तैयारी है आपका सुदृढ़ हो सके और अच्छे तरीके से हो सके। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नए पेपर को लेकर के अगले दिन। धन्यवाद दोस्तों।